देखो औरत और मर्द में जो फर्क है वो फर्क यही है कि मर्द के चेहरे पे दाढ़ी होती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी, अच्छा इधर होती है क्या? नहीं होती। लेकिन बाज नौजवान जब शादी करेगा, है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है सपाचट। अच्छा जब सजने के लिए दूल्हा जाता है ब्यूटी पार्लर, नाई को बोल देता है एकदम खुरच देना है पूरा पक्का। अब कई मर्तबा क्रीम लगा लगा के, मार ब्लेड अस्तूरा लगा लगा के एकदम चिकन चाकन, बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि गाल है इसका कि बंबई का हाईवे है। ये नौजवान सज सवर गया, ना मोछ है ना दाढ़ी है, शादी हो गई। कुछ सालों के बाद बच्चे पैदा हुए। अब 2-3 साल का बच्चा है, इधर माँ सो रही है, इधर बाप सो रहा है, बीच में बच्चा को सुला दिया। बच्चे को रात में भूख लगी, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डैडी कहाँ है मम्मी कहाँ है। चेहरा जब देखता समझे में नहीं आता। भाई समझ में तो आना चाहिए ना कि अब्बा के चेहरे पे दाढ़ी है, अब कुर्बान जाओ ये हमारी अम्मी है। इसलिए मेरे नौजवानों, मर्द की शान है, उसकी पहचान है, दाढ़ी रखो। अगर दाढ़ी खूबसूरत पे रुकावट होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे और कुर्बान जाओ उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। तो दाढ़ी ये बदसूरती की अलामत नहीं है, खूबसूरती की अलामत है। अब सरदार लोगों को सरदार सिख लोगों को देखिए, जितने सरदार हैं कोई बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर गुजरे मनमोहन सिंह, दाढ़ी नहीं कटवाया। ओ क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह, दाढ़ी नहीं मुंडवाया। ओ नवजोत सिंह सिद्धू, दाढ़ी नहीं मुंडवाया। और उन लोग सिखों की बात मैं कर रहा हूं, सिख भाई की बात कर रहा हूं। अब आओ मुसलमानों में, क्रिकेटर हाशिम अमला, साउथ अफ्रीका टीम का खिलाड़ी और 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और ना शोहरत की कमी है, ना दौलत की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना इज्जत की कमी है। लेकिन रसूल मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कितनी मोहब्बत है। सारे खिलाड़ी यहूदी हैं, वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान। और यहीं पर नहीं, इंग्लैंड टीम से खिलाड़ी खेलता है मोइन अली। अरे बोलो भाई, खेला कि नहीं? मोइन अली इतनी बड़ी दाढ़ी है, राशिद अली इतनी बड़ी दाढ़ी है। और कुर्बान जाओ, मैं किसका आपको मिसाल दूं मेरे बच्चों नौजवानों। इसलिए अपने जो बच्चे अब तक दाढ़ी को छिलवा रहे थे, इंशाअल्लाह तौबा करो, इससे तौबा करो। कहीं इसी हालत में अगर मौत हो गई, अल्लाह अकबर कबीरा, तो हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे खड़े रहोगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे ये नौजवान, हमारे जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग आए हैं, या अल्लाह हम सबको अल्लाह या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला जाए। अभी शब बरात आ रहा है, वो जो कुरान है नहीं अलमारी में, अब साफ भाई थी वो बोला निकाला कुरान शब बरात ले। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, वो बोलेगी बेटा दादो मरी गलू कुरान ने पर शब बरात जी पढ़े। आज शब बरात जैसे ही खत्म हुआ, फिर कुरान जहां था वहीं रखा जाएगा, जहां रखा हुआ था कुरान फिर वहीं चला जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी तिलावत करो। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाकिया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। आयतल कुर्सी कहती है कि जो तुम मुझे रात में 3 मरतबा पढ़ लो, तुम मीठी नींद की आगोश में चले जाओ, सुबह तक तुम्हारे घर की हिफाजत हम करेंगे। सूरे यासीन कहती है कि जो सुबह मुझे तिलावत कर लेगा, शाम तक अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को सीने से लगाना छोड़ दिया। कुरान सिर्फ आज कुरान सिर्फ कसमें खाने के लिए हमने रख दिया है कि आओ कसम खाओ, उठाओ कुरान खाओ कसम। आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। हमारी माँ बहनें जो यहाँ आई हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, मेरी माँ बहनों आप भी कुरान की तिलावत करना, घरों के अंदर में बरकतें अल्लाह डाल देगा।
मियाँ बीवी के अंदर में अल्लाह मोहब्बत को पैदा फरमा देगा, घर के अंदर में सुकून पैदा फरमा देगा, अल्लाह घर के अंदर में चैन पैदा फरमा देगा। जिस घर में कुरान की तिलावत हो उस घर में अल्लाह रहमतों का नुज़ूल करता है। पढ़कर तो देखो, कुरान की तिलावत करके तो देखो। तो मेरे भाइयों सखी बनो, सखी बनो, दिल को हमेशा खुला रखो। मेरा अल्लाह सखी है और सखावत करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह से बात करना चाहती हो तुम लोग? मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ है, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे, लोगे? इंशाल्लाह लोगे? इंशाल्लाह बात करोगे? लिखो लिखो 4, लिखो 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर है। बात समझ में आई? फजर में कितनी रकात है? 4 रकात है। जोहर में कितनी रकात है? 12 रकात है। असर में 8 रकात है। मगरिब में 7 रकात है। ईशा में 17 रकात है। अब बात क्या, जब नमाज में बंदा होता है वो अल्लाह से बात करता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह से गुफ्तगू है, अल्लाह से बात हो रही है, अल्लाह से कांटेक्ट हो रहा है, और ज्यादा अर्जेंट इमरजेंसी कॉल है तो फिर तहज्जुद पढ़ो, ये इमरजेंसी कॉल है। तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से लो लगा लो, ये इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह से डायरेक्ट बात होगी। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। हदीसों के अंदर में आता है कि बंदा जब नीयत बांध कर खड़ा हो जाता है तो बंदा अल्लाह को देखता है, अल्लाह बंदा को देखता है। लेकिन हमारी आंखों में उतनी ताकत नहीं, हम अल्लाह को नहीं देख सकते। लेकिन अपना यकीन को पुख्ता बनाओ कि हम देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। हम देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है।